एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश भर में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है अग्निपथ योजना को लेकर, वो बदस्तूर जारी है। दिल्ली में अनिल चौधरी की अगुवाई में जो प्रदर्शन है वो यहां पर किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस भी प्रदर्शन में शामिल है। आपको बता दें, हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर हरियाणा कांग्रेस जो है वो मोर्चाबंदी किए हुए हैं। करनाल में विवेक बंसल उदयमान प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बता दें, हर विधानसभा में अग्निपथ के खिलाफ ये प्रदर्शन, कांग्रेस भी अब इस प्रदर्शन में कूद पड़ी है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का जो सत्याग्रह है वो यहां पर शुरू हो गया है। देश भर में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है यहां पर, और अग्निपथ योजना को लेकर ये लामबंदी जो है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से की गई है। और कांग्रेस का कहना है कि हम युवाओं के साथ हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध कांग्रेस भी कर रही है, और सत्याग्रह के नाम पर जगह जगह प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में भी अलग अलग जगह कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन सत्याग्रह पर उतर आए हैं, और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध स्वरूप ये सत्याग्रह जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हम युवाओं के साथ हैं और अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने देंगे, चाहे फिर युवाओं के साथ उन्हें कितना भी आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, अग्निपथ योजना का विरोध लगातार एक तरफ बढ़ता जा रहा है, उधर दूसरी तरफ इस एजेंडे को पूरी तरीके से राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है। बिल्कुल अंजलि, देखिए कांग्रेस द्वारा आज सत्याग्रह का ऐलान किया गया है, और 2 घंटे जो है कांग्रेस के नेता फरीदाबाद में सत्याग्रह पर बैठेंगे। 11 बजे से 1 बजे का टाइम है। नेता जो है आने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मैं बताऊं कि बल्लभगढ़ उपमंडल में कांग्रेस का ये सत्याग्रह जो है वो गुटबाजी का शिकार हो गया है। एक बार फिर शैलजा समर्थक और हुड्डा समर्थक जो है वो आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि जो शैलजा समर्थक है बल्लभगढ़ के, उन्होंने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान से बात की थी तो उसमें सुनिश्चित किया गया था कि एक बैनर के नीचे ये आंदोलन होगा, उसमें किसी भी तरह के किसी प्रदेश स्तरीय नेता का फोटो नहीं लगाया जाएगा बैनर पर, केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो पूर्व संसदीय सचिव है शारदा राठौर, जो पहले भाजपा में थी और अब कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त कर चुकी हैं, वो सुबह 9 बजे ही पहुंचकर उन्होंने अपना बैनर लगा दिया जिसमें प्रदेश स्तर के नेताओं के फोटो थे, जिसे लेकर जो शैलजा समर्थक थे वो आक्रोशित हो गए और अब एकजुट होकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, और इस सत्याग्रह का उन्होंने बहिष्कार किया है और अपने अपने घर वापस बैरंग लौटना शुरू हो गए हैं। वहीं फरीदाबाद की विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो वहां पर जो जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस के नेता जो है वो एकजुट होने शुरू हो गए हैं, और वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ सरकार की खामियां हैं तो उसे लेकर जो है मुखर हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हो। हालांकि प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जो नीतियां हैं, जो युवा विरोधी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन नीतियों को युवाओं तक, आम लोगों तक पहुंचाए। तो निश्चित रूप से अंजलि एक राजनीतिकरण इसे कहा जा सकता है कि हो गया है। पहले आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सरकार अपनी बात जो है युवाओं तक सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रही है। इसके लिए शासन और प्रशासन बिल्कुल संयुक्त रणनीति बनाकर भी इस पर काम कर रहा है, ताकि अग्निपथ योजना के लाभ जो है वो युवाओं तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और तमाम राजनीतिक जो पार्टियां जो इसका विरोध कर रही है वो भी अब इस पर कूद पड़ी है एक एजेंडा बनाकर। और राजधानी से स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली से स्पर्श। फिलहाल युवाओं का गुस्सा ये अग्निपथ योजना को लेकर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे का, इस एजेंडे का राजनीतिकरण भी पूरी स्तर पर हो रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर किया जा रहा सत्याग्रह।
देखिए, कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कल हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से देश भर में 20 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जी। और आज देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा की खासतौर पर बात करें तो रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। करनाल में आज जो प्रभारी है विवेक बंसल वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली के अनिल चौधरी वो आज जो है वेस्ट विनोद नगर में अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से देश भर की तमाम विधानसभाओं में आज ये जो सत्याग्रह है वो कांग्रेस की तरफ से कॉल किया गया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए खुद को रिवाइव भी करना चाहती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए बताना भी चाहती है कि वो जनता के समक्ष जो है खड़ी हुई है, जनता के मुद्दों के साथ जो है वो खड़ी हुई जो है दिखना चाहती है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से हर जो मसला केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाता है उसका विरोध जो है कांग्रेस करती हुई जो है पिछले कुछ समय से नजर आ रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है या फिर कांग्रेस की मांग की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रही है कि अग्निपथ योजना जो है वो युवाओं के खिलाफ है। अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से किसान बिल जो है केंद्र सरकार की तरफ से वापस लिए गए थे और कुछ इसी प्रकार से आने वाले समय में कांग्रेस इसी तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और ये हो जाएगा कि कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र सरकार को किसान बिलों की तरह ही जो है अग्निपथ योजना उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से प्रत्येक विधानसभा में ये प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले चुनाव में भी जो है अपने आप को मजबूती की स्थिति में जो है लाना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस का कार्डर हम देखते हैं कि जो हरियाणा की विशेष स्तर पर बात करें तो कांग्रेस का कार्डर हरियाणा में देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। संगठन का विस्तार भी कांग्रेस को नहीं हो पाया। तो ऐसे में एक बाकायदा रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी जो भी विधानसभा में प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में उसकी रिपोर्ट भी जो है वो चंडीगढ़ जो कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है वहां पर जो है जमा कराई जानी चाहिए। जी बिल्कुल, स्पर्श बने रही हमारे साथ। पूजा भी लगातार हमारे साथ फरीदाबाद से बनी हुई है। पूजा, क्योंकि अब आक्रोश जो है युवाओं का वो भी देखने को मिल रहा है, उधर से राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस जो है वो भी अब मोर्चाबंदी यहाँ पर संभाले हुए है। वहीं किसानों का जो समर्थन है, किसान संगठनों का समर्थन है वो भी इस युवा आक्रोश को मिल रहा है और ये तक कह दिया गया है कि चाहे किसान आंदोलन की तर्ज पर ही क्यों ना इस मुद्दे को भी भुनाना पड़े, हम भुनाएंगे। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर सरकार बैकफुट पर आई थी तो ऐसे में अब उसी तर्ज पर इस अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने की नीति जो है विपक्षी दल है या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। और किसानों और जवानों का मुद्दा जो है हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है और इसका ही राजनीतिकरण कर इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश में चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो वो लगी हुई है। और देखिए हरियाणा में यदि बात करें तो पंचायत चुनावों को लेकर इसे एक कांग्रेस की रणनीति भी समझा जा सकता है क्योंकि जितने सेना में भर्ती होने वाले जवान है वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव जो है वो इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। तो शायद इसी रणनीति, इसी सोच के साथ कांग्रेस जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर युवाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहती है। जिस तरह से युवाओं के साथ जनसंपर्क कर उन्हें जोड़ने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए आसान नहीं होगी रहा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी अंजलि की सरकार इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से इसे लेती है और अपनी बात को किस तरीके से युवाओं तक पहुंचाती है ताकि जो उनका आक्रोश और भ्रांतियां हैं वो समाप्त की जा सके और कांग्रेस से या अन्य विपक्षी दलों से ये मुद्दा जो है वो छीना जा सके। बिल्कुल, और हरियाणा के जो युवा हैं उनके लिए ये जिम्मेदारी और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ज्यादातर जो सेना में भर्ती होने वाले युवा हैं वो हरियाणा राज्य से भी आते हैं और यही वजह है यहाँ पर कि हरियाणा के युवाओं में आक्रोश इस बात का है कि 4 साल ही क्यों ये अग्निपथ योजना, इसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लाडवा से रजत शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, फिलहाल वहां पर युवाओं का रोष अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके से बढ़ रहा है और साथ ही अब कांग्रेस की तरफ से भी मोर्चाबंदी कर दी गई है, युवाओं का साथ देने की बात की जा रही है और अग्निपथ योजना का विरोध करने की बात की जा रही है सत्याग्रह के नाम पर। जी मैम, अग्निपथ योजना के खिलाफ लाडवा के अंदर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है जी और नारेबाजी चल रही है जी। युवाओं का क्या कहना है
युवा वहां पर मौजूद हैं जो इसमें यहाँ पर भाग ले रहे हैं। हाँ जी मैम, कुछ युवा यहाँ पर भाग ले रहे हैं और उनका भी कहना है कि इसको अग्निपथ योजना को बंद किया जाए। बिल्कुल, बने रहिए रजत, आप हमारे साथ। स्पर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अग्निपथ योजना का जो अनाउंसमेंट है वो होती है दिल्ली से, और उसके बाद जो आक्रोश, जो रोष युवाओं में देखने को मिलता है वो धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिलता है। और अब इस मुद्दे का पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो जगह जगह सत्याग्रह के नाम पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जाहिर तौर पर इस देश की जो रक्षा है वो युवाओं के हाथ में है। अब स्थिति यहां पर यह है कि अब आगे क्या होगा, क्या स्थिति होगी और क्या स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अंजलि, विपक्ष में जो पार्टी होती है उसको प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, और वह मसला जो कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ा हुआ हो, जिसको लेकर देश भर में जो युवा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, अगर उसके साथ में विपक्ष खड़ा होना चाहता है तो उसका वो पूरी तरीके से अधिकार होता है। और यही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि चूंकि युवाओं में इसको लेकर रोष है, इसलिए वो जो है युवाओं के साथ खड़ी हुई है और इसलिए सरकार का विरोध जो है वो करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में काफी सेंसिटिव मामला है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को, यानी अग्निपथ योजना को रोल बैक जो है नहीं करने वाली है, और भर्ती प्रक्रिया भी चूंकि इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है अभी अपना जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से जो है जारी रखे हुए, और सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस अभी ये स्पष्ट कर लेना चाहती है कि अब युवाओं से किस तरीके से जुड़ा जाए, लोगों से किस तरीके से जुड़ा जाए, क्योंकि हमने देखा कि कल भी जिस तरीके के नतीजे अलग अलग चुनाव में निकलकर सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं मुंह की खानी कांग्रेस को जो है पड़ी है। ऐसे में कांग्रेस अगर युवाओं के साथ खड़ी रहेगी, आम लोगों के साथ खड़ी रहेगी, तो ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रिवाइवल प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको होता है, और खासतौर पर उन मुद्दों पर जिसमें सभी लोग जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी उसको लेकर जो है सत्याग्रह फिलहाल करती हुई 10 बजे से 1 बजे तक नजर आएगी। बिल्कुल, सत्याग्रह से नाम यहाँ पर दिया गया है, और युवाओं की सोच के बारे में कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि अग्निपथ योजना से जो युवा हैं वो रोष में भरे हुए हैं, और ऐसे में केंद्र को ये इसको लेकर रोल बैक करना चाहिए। लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है हरियाणा में खासकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में अलग अलग जगह अलग अलग प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। पानीपत से हमारे साथ संवाददाता अनिल इस बीच जुड़ गए हैं। अनिल, आपके वहां पर क्या हाल है, कैसा प्रदर्शन जो है युवाओं की तरफ से, खासकर कांग्रेस जो सत्याग्रह कर रही है युवाओं के समर्थन में, अग्निपथ योजना के विरोध में, वहां पर कैसी तस्वीर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अग्निपथ योजना को लेकर जो लगातार छात्र है वो भी इसका विरोध कर रहे थे, और उनके समर्थन में आज जो राहुल गांधी है, बड़े नेता कांग्रेस के हैं, उनके आह्वान पर सभी जगहों पर सत्याग्रह, एक आंदोलन का इसका नाम दिया गया है। और सुबह से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, और पानीपत से जो 2 विधायक हैं, इसराना और संभालका कांग्रेस के जो विधायक है, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और सुबह से ही पानीपत जो लघु सचिवालय है उसके सामने अपने सैकड़ों जो कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका एक ही कहना है कि जो भी ये अग्निपथ योजना है, यह जो देश के युवा हैं उनके लिए ठीक नहीं है, जिसमें सरकार को बदलाव करके एक स्थायी नौकरी बच्चों को दी जाए, इसलिए वह उनके समर्थन में उतरे हैं। जी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचने की खबर ऐसी या पहुंचा है? देखिए, अभी जो फिलहाल अपडेट है उसमें इसराना और संभालका के जो विधायक हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, और जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। हालांकि युवा भी यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हैं, और सभी का एक ही जो मांग है कि जो सरकार की अग्निपथ योजना है इसको खत्म करके जो स्थायी एक नौकरी, क्योंकि फौज ही एक ऐसा विकल्प था लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और कई साल से लगातार जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनका कहना है कि 3-3, 4-4 साल तो उन्हें तैयारी में ही लग जाते हैं, और 4 साल के बाद वो युवा रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद युवा क्या करेंगे। जी, जाहिर तौर पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। रजत लाडवा से लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। रजत, आपके वहां पर भी जो सत्याग्रह है कांग्रेस का वो शुरू हो गया है क्या, और कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचने की जानकारी ऐसी?
हाँ जी मैम, लाडवा के विधायक मेवा सिंह जी मौके पर हैं। जी जी, और वहां पर युवाओं में किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है? क्या काफी संख्या में युवा वहां पर पहुंच रहे हैं? जी मैम, काफी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंच। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। स्पर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जो अब तस्वीर बन रही है अग्निपथ योजना को लेकर, एक बात तो साफ है यहाँ पर कि एक तरफ यहाँ पर सरकार द्वारा ये साफ करा जा चुका है कि ये जो योजना है वो रोल बैक नहीं होने वाली है, पूरा खाका तैयार है और देश हित के लिए युवाओं का जो जोश है वो उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ भर्ती, दूसरी तरफ विरोध यहाँ पर जारी है। तस्वीर कैसे बदल पाएगी? क्योंकि आखिरकार देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हर कोई देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल ये कि इन विरोध के बीच कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से रोल बैक जो है केंद्र सरकार इस योजना को नहीं लेने वाली है। तमाम जो सेना प्रमुख थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से योजना जो है आने वाले समय में युवाओं के लिए लाभकारी कहीं ना कहीं जो है होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की बात करें और खासतौर पर कांग्रेस चूंकि इस पूरे मसले को लेकर भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जैसा मैं कह भी रहा था कि एक रिपोर्ट जो है वो जो बकायदा प्रत्येक राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से मांगी गई है कि जहां जहां विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन हो रहा है उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जो है पार्टी दफ्तर में दर्ज कराई जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये पता चले कि किस जो विधानसभा क्षेत्र में कितनी मजबूत कांग्रेस देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, कितना जो स्ट्रॉन्ग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का काडर देखने को मजबूत आ रहा है। इसके जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस मसले को लेकर भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, हालांकि अब कितना जो असर है या फिर कहे कि कितना फायदा कांग्रेस को इसका होता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं तो ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन युवाओं की तरफ से देखने को मिल रहा हो ये जो है नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार लामबंद हो रही है इस योजना के खिलाफ और इसी वजह से सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका, पूजा आपका और हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।